अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ। आज आप लोगों का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम 1.1 कर चुके हैं कल, ठीक है, परसों। और होमवर्क भी दिया था मैंने संडे के लिए, लेकिन मुझे किसी का भी होमवर्क नहीं मिला है अभी तक। तो क्या मतलब है आप लोगों का होमवर्क तो हम छोड़ नहीं सकते। 1.1 सॉल्व करना है, इसके बाद न्यू आप कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ ट्राई करें, सॉल्व करें। अगर गलत भी हुआ तो मैं सही कर दूँगी, लेकिन ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। आज आ जाए न्यू लेक्चर पे। पेज नंबर 5 पे है, न्यू बुक है आप लोगों के मैथ्स का, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। सेट में हम ऑपरेशन किस तरह करते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये है कि जिस तरह हम सिंपल नंबर्स में, होल नंबर्स में, या फ्रैक्शंस में, या डेसिमल में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस तरीके से करते थे ना सिंपल वैल्यूज़ में, तो उसी तरीके से सेट में भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। प्लस माइनस तो नहीं होता, लेकिन सेट के अलग ऑपरेशंस है, ठीक है। तो जिस तरह हम प्लस माइनस सिंपल वैल्यूज़ में करते थे, इसी तरीके से ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, उसके अपने सेट्स में हम उसके अपने ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो हम तब कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सम स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन सेट, ये अब हम पढ़ रहे हैं। द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड व्हेन एट सेट्स आर एक्सप्रेस इन द टेबुलर फॉर्म। ऑपरेशन हम कब कर सकते हैं, जब वो टेबुलर फॉर्म में हो तब। अगर नहीं है तो उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करके हम उसके ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर वो सही सेट है तब। लेट्स लर्न, ठीक है। ऑपरेशन हमारे पास जो है बेसिक 3 है, ठीक है। एक है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। के सेट्स के यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होती है, और डिफरेंस दोनों में क्या होती है, ये अब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का क्या मतलब है, द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो हो, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं। एज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, के दो या दो से ज़्यादा सेट्स का जो हम सेट बनाते हैं, जो हम उनका अलग एक आंसर में सेट बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा जो सेट है वो उस एक सेट में सारे कंबाइन होंगे, सारे एलिमेंट्स एक सेट में आ जाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन में वही होता है। द ऑपरेशन इज डन बाई कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ टू और मोर सेट्स इनटू अ सिंगल सेट, ठीक है। इस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन मतलब यूनियन सेट में हम क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जो सेट हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, उनको कंबाइन करके हम एक सेट में ले लें, तो उसको कहते हैं यूनियन ऑफ द सेट, ठीक है। इन यूनियन ऑफ अ सेट वी डू नॉट राइट एन एलिमेंट मोर देन वंस, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि हम सेट में एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ एक बार ही होता है। अगर टू है तो टू सिंगल टाइम ही लिखेंगे, अगर टू से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेट नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा। तो सेम वही है कि यूनियन में भी अगर दो सेट का हम यूनियन ले रहे हैं, दोनों में कोई कॉमन भी है, तब भी हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल करके भी समझ आ जाएगी, ठीक है। सिंबल फॉर डिनोटिंग यूनियन ऑफ सेट एज, उसको हम डिनोट इस चीज़ से करते हैं, यूनियन से उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये उसका यूनियन है, ठीक है। वी राइट द यूनियन ऑफ टू सेट, अगर दो सेट है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, तो दोनों को हम डिनोट किस तरह करेंगे, जिस तरह हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, ए इक्वल टू दिस, ये ए का ये है, तो यहाँ पे अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो ए यूनियन बी इस तरह लिखेंगे, एंड रीड इट एज ए यूनियन बी। And set builder form, we can represent the union operation between set A and B। बिल्डर नोटेशन मैंने किया था कि अगर बिल्डर नोटेशन में हम यही बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अब यूनियन ले रहे हैं दो सेट का, ए और बी का, तो उसको बिल्डर नोटेशन में हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, के जो ये सेट हम हमारा बन रहे हैं, ए यूनियन बी का जो ये सेट बन रहा है, इसमें क्या है, इसमें एक्स के एलिमेंट ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और एक्स के एलिमेंट बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेट बनेगा वो ए और बी दोनों के कम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है। ये बता रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि फाइंड ए यूनियन बी, ए और बी फाइंड कर दे। अगर आपसे जब आपसे कह दे कि फाइंड दिस एंड दिस, तो उन दोनों के लिए ज़रूर आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। ए और बी हमसे कहा है ना कि ये फाइंड कर दे, ए बी का यूनियन फाइंड कर दे, तो ए सेट गिवन होगा, बी सेट गिवन होगा, यूनियन हम करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए गिवन है ए और बी, ठीक है। सोल्यूशन पे क्या है, हेयर 2 and 4 बिलोंग टू सेट ए, यहाँ पे 2 और 4 जो है सेट ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, एंड सेट बी बोथ, और बी से भी कर रहे हैं। 2 और 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है।
बाई टेकिंग और एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट ए एंड बी, जब हम दोनों के एलिमेंट्स लेंगे, ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स लेंगे, विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट वी गेट, तो उन दोनों को रिपीट नहीं करेंगे, 2 दफ़ा है लेकिन हम उसको एक दफ़ा ही लेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 6, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दोनों को रिपीट नहीं करेंगे, एक दफ़ा लेंगे, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज़ दिस, ठीक है। चलो मैं करके भी समझाती हूँ कि किस तरह करते हैं। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, सेट ए है, सेट ए में क्या है, बुक से नोट कर रही हूँ, वो एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ, 1 2 3 4। फिर दूसरा सेट है बी, ए का सेट है तो ए इक्वल टू, ये इसका सेट आ रहा है, बी का सेट क्या है, कॉमा, ये अलग चीज़ लिख रही हूँ, फिर कॉमा एंड ब्रैकेट्स 2 3 4 6, 2 3 4 6, ठीक है। यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमसे कहा है कि यूनियन फाइंड कर दे, आपको कहा है क्वेश्चन में ए यूनियन बी फाइंड कर दे, तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे ए का सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 एंड 4, फिर बीच में क्या है यू, तो सिंपली वही यूनियन लगाएंगे। फिर है बी का सेट, तो ए नाम है तो एक ही नाम की जगह पे मैंने एक ही वैल्यू रख दी, एक ही एलिमेंट्स रख दिए है। अब यहाँ पे है यू तो यू लिख दिया, बी हर में कॉमा डालना ज़रूरी है, कॉमा नहीं भूलना, ठीक है, ब्रैकेट्स लगानी ज़रूरी है और इक्विलिटी का ये साइन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब बी का सेट लिखूँगी 2 3 4 एंड 6। अब ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, सबसे पहले है 1 असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, अरेंज करके लिखना है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, 1 तो हमने लिख दिया। अब 2 तो 2 भी लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा है लेकिन कोई बात नहीं, लिखना सिर्फ एक दफ़ा है, रिपीट नहीं करेंगे, वो सेट नहीं बनेगा, वो गलत चीज़ बन जाएगी, ठीक है। 2 के बाद फिर 3 आ रहा है, वो भी है, फिर 4। अच्छा ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पे अब यहाँ पे 5 नहीं है ना, चलो मैं समझाती हूँ, 1 भी है 2 3 4, अब 5 नहीं है ना, इसमें है ना, इसमें है तो हम नहीं लिखेंगे। अब 6 है ना, दोनों में नहीं है, कम से कम एक में तो है, तो मैंने लिख दिया, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी बन रहा है, 1 2 3 4 6, ठीक है। एक मिनट, मैंने 5 मिस तो नहीं किया है, 1 2, चलो मैंने ख़ुद से एक एग्ज़ाम्पल किया है, ठीक है, तो इसका आंसर ये है, मैं बुक का एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने कुछ वीडियोस चेंज की है, ठीक है, तो मेथड यही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि ज़रूरी नहीं है कि सेट का नाम सिर्फ ए बी ही हो, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल वैल्यूज़ में होगा, ठीक है। C इज़ इक्वल टू दिस एंड D इज़ इक्वल टू दिस एंड O इज़ इक्वल टू, फाइंड ए यूनियन, सॉरी C यूनियन D यूनियन O, हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। चलो आप बुक की तरफ देखिए, मैं वहाँ पे वैल्यूज़ नोट कर रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ, सेट C इक्वल टू 0, किधर है, अच्छा 0 1 2 अप टू 10, फिर है D सेट जो है 4 8 12 और O का सेट वो है 3 5 7 9, ठीक है। ये सेट्स हैं, हमने फाइंड करना है C यूनियन D यूनियन O, ये फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं सबसे पहले मैं एक 2 का फाइंड करती हूँ, C यूनियन D जो स्टार्ट है, ठीक है। C का सेट लिखूँगी 0 1 अप टू 10, पूरा नहीं लिखना, इस तरह आप पता है कि सही ऑर्डर में जा रहे हैं तो इस तरह लिखें। और फिर यूनियन D का सेट है 4 8 12, इन दोनों का अगर C यूनियन D का मैं लिखूँ सेट तो 0 1 2 सारे आ रहे हैं इसमें क्योंकि यूनियन है, अप टू 10 एंड 10 के बाद 12 भी है तो 12, ठीक है। ये आ गया C यूनियन D, यहाँ तक आ गया। अब यूनियन O भी, तो C यूनियन D यूनियन O, C यूनियन D की जगह पे मैं ये यूज़ करूँगी, ये जो मैंने फाइंड किया है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे कि C यूनियन D इक्वल टू 0 1 2 अप टू 10 एंड 12। अब यूनियन O सॉरी, तो O जो है वो ये है, तो यूनियन ये मैंने इसकी जगह पे मैंने ये लिखा, अब यूनियन मैंने लिखा, अब मैं O का सेट लिख रही हूँ जो है 3
5 7 9। ठीक है, अब इन दोनों का मैं यूनियन लूँगी तो सी यूनियन डी यूनियन ओ हमारे पास आ जाएगा 0 1। ये भी तो इसके अंदर ही आ रहे हैं ना, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक 10 तक, फिर 12, ये इसका आंसर आएगा। 0 1 2 10 एंड 12, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये वाला। सही है। अच्छा।